मायरा के हॉस्टल जाने से पहले दादी सा ने रखवाया घर पर पूजा मायरा की मंगल कामना के लिए। मायरा की कुंडली देख पंडित जी ने किया बड़ी भविष्यवाणी। अब वीरा और मायरा को लेकर के उड़े दादी सा और पूरे पुदार फैमिली के होस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर अरमान की गाड़ी सज चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें रिंकू की शादी के लिए अभीरा ने सजा दिया है, क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो शादी के लिए गाड़ी ऑर्डर किया था वो आता ही नहीं है और डिलीवर नहीं होता है एंड टाइम पर। आप सभी देखेंगे यहाँ पर अब उसी गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, क्योंकि अभीरा उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती है। लेकिन अभीरा जहाँ पर ये सारी चीजें करेगी, वहीं पर दूसरी तरफ अरमान काफी ज्यादा गुस्से से फूटता हुआ नजर आने वाला है अभीरा पर, और कॉल करके बुरा भला सुनाते हुए नजर आने वाला है कि अगर गैराज चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते हो, बंद कर दो। इस तरह से बातें करता हुआ नजर आने वाला है। वहीं पर बता दे दूसरी तरफ अरमान को बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मायरा के एडमिशन के लिए जब अरमान पहुंचता है तो वहां पर टीचर जो है वो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेती है, और जब टीचर को ये पता चलता है कि मायरा ट्रोमा से गुजर रही है और इस ट्रोमा से गुजरने की वजह से मायरा के साथ ये सारे हादसे होते हैं, प्रैंक करती है, और इस ट्रॉमा से गुजरने के लिए अब टीचर ने कह दिया है उसे खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर को तो मना कर देगी लेकिन इतने सारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को नहीं मना कर पाएगी, क्योंकि स्टूडेंट तो माँ बाप के बारे में बात तो करेंगे ही। अब यहाँ पर अरमान के सामने इतनी बड़ी बात रख दी, हालांकि अरमान यहाँ पर बात करके एडमिशन करवा देने वाला है। आप सभी को बता दें यहाँ पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दादी साहब बहुत ही बड़ी सोच में आ जाएंगी और यहाँ पर दादी साहब पूजा रखते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर ट्रोमा से गुजरने के लिए और मंगल कामना के लिए मायरा के लिए, क्योंकि मायरा पूरे घर की लाडली है और मायरा के लिए पूजा रखती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ पर पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी को कुंडली देंगे और पूजा भी करवाती हुई नजर आएंगी। आप सभी देखेंगे यहाँ पर पंडित जी मायरा की कुंडली देखते ही एक ऐसी भविष्यवाणी करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसको देखकर पूरे पोदार फैमिली और सभी के होश ही उड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा तो अरमान के होश उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अरमान तो बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी को लेकर के जितना ज्यादा पॉजिटिव है, वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी दूर जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए उसे दूर भेजना पड़ रहा है। और यहाँ पर पूजा में पंडित जी एक ऐसा भविष्यवाणी कर देने वाले हैं, जिसके वजह से अरमान के पैरों तले भी जमीन खिसक हुआ नजर आने वाला है। दरअसल यहाँ पर पंडित जी जैसे ही कुंडली देखेंगे, कुंडली में अब वीरा की प्रेजेंस नहीं होने वाली है, जिसको देखते ही पंडित जी पूरी तरह से चौंक जाने वाले हैं और कहते हुए नजर आने वाले ही इस बच्ची की माँ कहाँ पर है, माँ को हमें मिलाओ। तो यहाँ पर पंडित जी को दादी सा और अरमान सब कुछ साफ साफ बताते हुए नजर आने वाले हैं कि 8 साल पहले अब वीरा जो है इस घर से छोड़कर चली गई थी, अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। जब सबसे ज्यादा जरूरत था उसकी बेटी को उसका, तभी वो छोड़कर चली गई थी। जहां पर पंडित जी कहते हुए नजर आने वाले हैं कि आप सबको को बहुत ही बड़ी गलत फहमी हुई है, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं इसका उल्टा हुआ है, क्योंकि ये इसमें यही दिखा रहा है कि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है और अपनी बेटी के लिए ही छोड़कर गई है। और आप सभी को बता दूं कि अभीरा यानी कि उसकी माँ जब तक उसके आसपास नहीं रहेगी तब तक उसके जान खतरे में भी रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में मायरा के ऊपर बहुत ही बड़ा साया मंडराता हुआ नजर आएगा, जिसके वजह से मायरा की जान भी खतरे में आ सकती है। अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। और ये सारी चीजें सुन करके अरमान और दादी साहब और विद्या को बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पर आप सभी देखेंगे एक तरफ वीरा अरमान दोनों की स्टोरी चलेगी, वहीं पर दूसरी तरफ बानी और मायरा की भी स्टोरी चलती हुई नजर आने वाली, यानी कि बानी और मायरा दोनों मिलने वाले हैं हॉस्टल में और इनकी कहानी, दो बहनों की कहानी शुरू होने वाली, यानी कि पूरी तरह बिल्डअप किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।